गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि में आपको राष्ट्रीय प्रतीक कमल का पहला पैरा ही पढ़ा चुका था, उसका अंतिम पैरा बचा था, तो पहले आप उसको देख लीजिए। लिखा है कि शरद ऋतो मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटते। शरद ऋतु में मनोहर, यह मनोहर पुष्प, लिखा है कि मनोहरम पुष्पम इदम, यह मनोहर पुष्प अर्थात मन को हर लेने वाला फूल, यत्र तत्र यहाँ वहां, यत्र तत्र यहाँ वहां, जल संकुलेषु तडागेषु, जल संकुलेषु गड्ढों में जो जल होते हैं, तडागेषु तड़ागों में, सरस्सु सरोवरों में, तालाबों में, सरोवरों में, च और सरोवरों में, अनायासेन उत्पद्यते, अनायास ही उत्पन्न होते हैं, वर्धते और बढ़ते हैं, रविकर निकर संसर्गात और सूर्य के किरणों को पा करके, सूर्य के किरणों को पा करके प्रस्फुटति खिलते हैं। पंके जायते पंकज, पंख में उत्पन्न होता है, पंख मतलब कीचड़, पंख में यानी कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए इसका एक नाम और है पंकज। जल संयोगम यानी पंकज कमल, जल संयोगम शरत कालम च अवाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मिंश्चित् कूले जातः जनः सौविध्यम उपयुक्त अवसरं च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। यानी पंकज कमल जल के संयोग को और शरत काल को पा करके, जल के संयोग को यानी जल को और शरत काल को पा करके वर्धते शोभते बढ़ता है और शोभित होता है, तथैव उसी प्रकार ही कस्मिंश्चित् कूले किसी कूल में, किसी वंश में उत्पन्न लोग सुविधा और उपयुक्त अवसरों को पा करके, सौविध्यम उपयुक्त अवसरम च, सुविधा और उपयुक्त अवसरों को पा करके, लब्ध्वा पा करके, वर्धितुं क्षमत बढ़ते हैं और सक्षम होते हैं। तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेश, उस पुष्प का इस तरह राष्ट्र के लिए क्या है, संदेश है। उस पुष्प का राष्ट्र के लिए ऐसा संदेश है। अब अगला प्रतीक है राष्ट्रगानम। लिखा है कि सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम एकम गानम भवति, सभी स्वतंत्र देशों के स्वकीयम एकम अपना एक गान होता है, तदैव तभी, ततएव वही, राष्ट्रगान संज्ञा अवबुद्धते और वही राष्ट्रगान की, और उसे ही राष्ट्रगान की संज्ञा दी जाती है, अर्थात वही राष्ट्रगान के संज्ञा के नाम से जाना जाता है, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति, प्रत्येक राष्ट्र, भारत है तो अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है, पाकिस्तान है अपने राष्ट्र का सम्मान, अपने राष्ट्र के राष्ट्रगान का सम्मान करता है, अमेरिका है अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। उसी प्रकार लिखा है कि प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति, यानी प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु तत्गानम गीयते, और महान अवसरों पर उस गान को यानी उस राष्ट्रगान को गीयते गाया जाता है, गाया जाना चाहिए या गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति, यदि कोई अन्य राष्ट्राध्यक्ष अस्माकं हमारे
देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष अन्य मतलब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का अध्यक्ष या किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर हमारे देश लिखा अस्माकं देशम आगच्छति हमारे देश में आता है तदा तस्य सम्मानाय तब उसके सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगानम अस्मत् राष्ट्रगानम च वाद्यते उसके सम्मान के लिए उसके राष्ट्रगान को पहले उसके राष्ट्रगान को और हमारे राष्ट्रगान को वाद्यते यानी वादकों के द्वारा जो बाजा बजाते हैं जो इस तरह की धुन बजाते हैं राष्ट्रगान की उनके द्वारा यह बजाया जाता है इस राष्ट्रगान को बजाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापने और महान सभा के समापन पर उसके अर्थात उस राष्ट्रगान का गाना आवश्यक है। विद्यालयों में प्रार्थनांतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते प्रार्थना के बाद विद्यालय में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान को गाया जाना चाहिए। अगला पैरा है अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविनाम कवींद्रे रवींद्रेण रचितम जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतम वर्तते। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवींद्र रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन नाम से विश्वस्मिन् विश्वे यानी विश्वस्मिन् सारे विश्वस्मिन् विश्वे पूरे संसार में सारे संसार में विश्वस्मिन् मतलब सारे संपूर्ण विश्व माने संसार में यानी संपूर्ण संसार में विश्रुतम वर्तते मतलब प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानां अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुना प्रभृति आदि प्रभृति नदीनां च उल्लेखनं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखंडत्वं संस्कृते गौरवं च विश्व कविना वर्णितम्। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों का विंध्य यानी विंध्याचल और हिमालय पर्वत गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख कर देशस्य विशालत्वम देश की विशालता राष्ट्रस्य अखंडत्वम राष्ट्र की अखंडता संस्कृते च गौरवम और संस्कृति हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों का विंध्याचल हिमालय पर्वतों गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख कर देश की विशालता राष्ट्रीय अखंडता और संस्कृति को विश्व कविना वर्णितम विश्व कवि अर्थात कवि रविंद्र वर्णित किए हैं। राष्ट्रगानमिदं द्वापंचशतप्लात्मकं भवति। यह राष्ट्रगान 52 सेकेंड का होता है। लिखा है कि 52 यानी 52 यानी 50 दो 52 यानी 52 पल 52 सेकेंड का होता है। तस्य गाने 52 प्लात्मकम समयो अपेक्षते। उसके गाने में अर्थात उस राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय 52 सेकेंड का 52 पल का समय अपेक्षित है। न ततो अधिको न वा ततो न्यून न तो उससे अधिक और न तो उससे कम। तस्य आरोह अवरोह अपि निश्चितो और उसका उतार और उसका चढ़ाव और उतार दोनों क्या है निश्चित है। तत्र विपर्यय कर्तुम न शक्यते और इसके विपरीत कुछ किया नहीं जा सकता। राष्ट्रगानम सदौ तिथे जने राष्ट्रगान हमेशा खड़ा होकर के लोगों के द्वारा सावधान मुद्रया गेयम सावधान मुद्रा में होकर के गाया जाना चाहिए।
राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम सिद्धम। राष्ट्रगान को गाते समय अंग का संचालन यानी हाथ पांव को हिलाना नहीं चाहिए, यानी शरीर के अंग को हिलाना नहीं चाहिए। यानी राष्ट्रगान गाते समय शरीर के अंगों का हिलाना निषिद्ध है, मना है। चलतो अपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूरात् आपतति च एतत् तत्रैव सावधान मुद्रया तेन अविचलम् स्थातव्यम। यानी चलते हुए भी किसी के चलते हुए भी कान में राष्ट्रगान का ध्वनि दूर से आ पड़ती है। चलते हुए भी किसी के कान में गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य गाता हुआ राष्ट्रगान का ध्वनि दूर से भी आ पड़ती है। तत्रैव सावधान मुद्रया, और वहीं सावधान मुद्रा में होकर के तेन अविचलम, और उसे बिना विचलित होते हुए स्थातव्य मतलब खड़ा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति। राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य है। और श्रद्धेव इदम गेयम, और श्रद्धा के साथ ही इसे गाया जाना चाहिए। अब आपका अंतिम राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज लिखा है। राष्ट्रध्वज सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं, सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। यानी सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्र का स्वकीयो ध्वजो भवति, अपना एक ध्वज होता है, झंडा होता है। तद देश वासिनो जना, और उस देश में रहने वाले लोग नरा नार्यश्च, नर और नारी स्वराष्ट्र ध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान, अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान की रक्षा प्राण दे करके करते हैं। त्रिवर्णात्मको, अगला पैरा है त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्वे विस्तृते विद्यते। 3 रंगों का और मध्य में अशोक चक्र अंकित हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द से या तिरंगा के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभाग, अधो माने नीचे, यानी झंडे के निचले भाग में हरित वर्णात्मक हरा रंग सुख समृद्धि विकासानाम सूचकः, सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भागे श्वेत वर्णः ज्ञान सौहार्द सदा सयादि सद्गुणानाम द्योतकः, और मध्य भाग में श्वेत वर्ण यानी सादा सफेद रंग ज्ञान, मित्रता और सद्गुणों का द्योतक है। ऊर्ध्व भागे च, और ऊर्ध्व भाग में यानी सबसे ऊपरी भाग में स्थित गैरिक वर्ण गेरुआ रंग त्यागस्य सौरस्य, त्याग और शक्ति का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्णम मध्ये अवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसायाश्च प्रति आयकम, और ध्वज के मध्य भाग में स्थित अशोक चक्र धर्म और सत्य अहिंसा का ज्ञान कराता है। चक्रे
विंशति शलाका यानी चक्र में 24 तीलियां, चक्र में 24 तीलियां, पृथक कपि चक्रमूले यानी अलग होते हुए भी, पृथक अलग होते वे भी, चक्र मूले अर्थात चक्र के मूल में एकत्र संबद्धा एक होकर के बधी हुई हैं। भारते यानी भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु यानी भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग आदि में भेद होने पर भी सत्स्वपि आज भी भारतम एकम राष्ट्रम इति द्योतयन्ति यानी भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है ऐसा ज्ञान कराता है। राष्ट्र ध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परितो भवितव्यम, राष्ट्र ध्वज का यानी राष्ट्रीय तिरंगा राष्ट्रीय झंडा का निर्धारित लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अवितीर्ण का तिष्ठेत, इसे सदा स्वच्छ रखना चाहिए और अविकृत वर्ण तिष्ठेत, और अविकृत वर्ण अर्थात किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो, पुराना कटा फटा ध्वज यानी झंडा न उपयोग योग्य नहीं होता है। समुच्छ्रियमाण ध्वजो अस्तंगते सूर्य समअवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्य, फहरता हुआ झंडा सूर्यास्त होने पर उतारकर सुरक्षित रख देना चाहिए। और राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झंडा को आधा फहराना चाहिए अर्थात झंडा को थोड़ा सा झुका देना चाहिए। इति एतानि, इस प्रकार ये सब राष्ट्रीय प्रतीक का अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीक हमारे स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है। और आदृतव्यानि, और यह आदर के योग्य है। संततु, और इस प्रकार प्राण पड़े रक्षितव्यानि च, और इसकी रक्षा प्राणपण के द्वारा की जानी चाहिए। अब आपका राष्ट्रीय प्रतीकानि चैप्टर समाप्त। अगला पैरा आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।